हेलो एवरीवन। मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से एक छोटी सी बेस्ट और रिलेवेंट वीडियो में। तो इसमें मैं कोई वैसा रिव्यू नहीं देने वाला कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं या क्या क्या पूछा जा रहा है। मैं जस्ट सजेशंस बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है, या चीज़ें कैसे आप ट्रैप में फंस सकते हो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो। ठीक, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वांट। क्वांट में देखो क्या हो रहा है। क्वांट ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हलवा पेपर आ जाए, इजी आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव हैं और कुछ इजी हैं, तो ऐसा ही रहना चाहिए पेपर। तो देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं तो एक तो सबसे पहली बात आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, स्पीड को बना के रखना है जब आप क्वांट सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन अगर ज़्यादा ही कैलकुलेटिव लगता है तो आप क्वेश्चन स्किप करोगे, मतलब आपको स्किपिंग प्रैक्टिस जो आपने की है वो करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आए तो उसको छोड़ने की कोशिश करना है, वरना वो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो आपको पैनिक भी नहीं होना है। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई एक तो आप अपना फार्मूला रिवीजन करो, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। अपनी स्पीड को बना के रखना ताकि आपके पास टाइम बच पाए। ठीक है, और जो भी नहीं आए स्किप करो, आगे बढ़ जाओ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ। और कुछ खास नया क्वांट में दिखा नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगर रीजनिंग की। रीजनिंग देखो कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आ रहा है, तो आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप बना पाओगे। पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 22-23 क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और मतलब बहुत हल्के हल्के लॉजिक्स हैं, आराम से अगर सॉल्व करोगे आराम से हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देखो जो भी थोड़ा बहुत सही दिख रहा है वो है क्लोज टेस्ट और PQRS, तो ये हमेशा से ही ठीक दिखता है और इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये भी अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है, अगर आपने जो भी सारे वोकैब्स वगैरह रट रखे हैं, तो इसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के क्वांट भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है और इंग्लिश भी अच्छा है। अब बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके में तो देखो यही है कि भगवान ही मालिक है। ठीक है, भगवान है कहाँ रे तू, वो हाल हो रखा है। तो भाई जीके हर बार ही ऐसा ट्रेंड लाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें सजेशंस ये रहेगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन आप यूज़ करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से काफ़ी इजी बन जा रहा है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बेतुका आपको दिख सकता है। बहुत बंदे करंट अफेयर की पूछ रहे हैं। देखो करंट अफेयर काफ़ी पुराना आ रहा है, कोई 21 का भी देखने को मिल रहा है, 22 का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 23 का भी कोई बता रहा है, तो कुछ भरोसा नहीं है। तो आप 23 वगैरह का कर जाओ जो आपने कर रखा है, बाकी कुछ नया करने का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा पद्मा विभूषण, पद्म भूषण या फिर इससे रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ना जिनको ये अवार्ड मिले हैं, वो एक बार देख सकते हो। एंशियंट बुक्स आपको देखनी है कि भाई किस बंदे ने कौन सी बुक्स लिखी है, तो वो भी हमारा जो कैप्सूल है उसमें भी आपको वो मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। क्लियर है। और रिसेंटली आप एशियन और ओलंपिक का थोड़ा सा पढ़ जाना, कि इसमें मतलब पूरा पढ़ जाना। जैसे मैंने एक स्पोर्ट्स की वीडियो PDF दी थी, तो उस स्पोर्ट्स में पूरा बताया कि ओलंपिक गेम्स कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ, किसने पहला गोल्ड जीता, या पहली महिला विनर कौन थी, इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या है। सेम एज एशियन का भी आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स आपको पूरा पढ़ के जाना, सही से छोड़ना नहीं है। कौन सा नंबर का कौन सा आर्टिकल है आपको ध्यान रहना चाहिए। फेस्टिवल से आप देख सकते हो एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। गवर्नर्स और वॉइसरॉयज ये आप पढ़ लेना कि इनके टाइम में मतलब फेमस क्या क्या चीज़ें थी, लाइक कौन सा सेटलमेंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कोई सी पॉलिसी लाया, किस पॉलिसी के मतलब उसमें किसी ने मतलब किसी का लैंड जो है वो हड़प लिया, या मतलब जो भी डिफरेंट गवर्नर्स अपनी पॉलिसी के लिए फेमस है, वैसे फेमस फेमस गवर्नर्स आप पढ़ लेना। इसके बाद स्कीम्स। ठीक है, स्लाइड में थोड़ी दिक्कत होगी है, स्कीम्स आप पढ़ के जाओ। स्कीम्स में पूछ सकता है कि स्कीम्स जो है ये किस लिए है, या कौन सी ऐसी स्कीम है जो इस चीज़ के लिए बनाई गई है, तो स्कीम्स आप पढ़ लेना। स्कीम्स की भी आप फाइल्स में जाओगे तो स्कीम्स की भी एक सेपरेट PDF मैंने दी हुई है, जो अभी 2023 से 24 तक की स्कीम्स है सारी, वो आप पढ़ोगे। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में भी जो शुरू की 3-4 5 ईयर प्लान है स्पेशली, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इतना सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा, और ओवरऑल कहने का मतलब है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया पेपर होगा आप लोगों का। आप बस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, पैनिक मत होना। ठीक है, और स्किपिंग करते रहना क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट आप कर पाओगे। ठीक, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी या बढ़िया लगी होगी।
ठीक है, तो चैनल को शेयर वगैरह भी कर देना अगर आपको ये अच्छा लगे तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे।